आइए सबसे पहले हमारा आप मिलकर बारगाहे बेकस पनाह में नजराना दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीमना रऊफना सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पर सजा न करे। और आगे आला हजरत फरमाते हैं, सब तबीबों ने दे दिया जवाब, सब तबीबों ने दे दिया जवाब, आह ऐसा अगर दवा ना करे, आह ऐसा अगर दवा न करे। और आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं, ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप महफिल मिलादे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं। आज की रात बड़ी ही मुबारक रात है, जिस रात में हमारे और आपके आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, आमद हुई। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। इसका तर्जुमा बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मुसलमान के जान से भी ज्यादा करीब है। आप उदाहरण ले, आप समझें कि अगर तलबे में कांटा चुभे तो दर्द होती है, अगर आप हाथ के नसों में सुई लें तो दर्द होती है, सर में चोट लगती है तो दर्द होता है। मगर बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात से परेशान है कि इंसान के अंदर जान कहाँ है। जब बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े जानदार, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस चीज पे परेशान हो गए, तहकीक न कर सका कि इंसान के अंदर जान कहाँ है, तो उस नबी के बारे में क्या कहेंगे जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मुसलमान के जान से भी ज्यादा करीब। और आगे बढ़े, ये महफिल मिलादे पाक विलादते मुस्तफ़ा के ताल्लुकात से है। सूरह बलद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। सूरह बलद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कसम दर कसम खाता हूं शहरे मक्का की, या यूं तर्जुमा करे, कसम पे कसम खाता हूं शहरे मक्का की। अल्लाह तबारक व तआला ने जब शहरे मक्का की कसम खाने का इरादा फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाया ताकि कोई उसे रद्द न कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कसम खाया जो कयामत तक लोग उसे रद्द न कर सके। ला के साथ इमाम अकफस फरमाते हैं, ला बामाने अल्लाह है, ला बामाने अल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला बंदा से ये फरमा रहा है, क्या मैं शहरे मक्का की कसम ना खाऊं, शहरे मक्का की कसम ना खाऊं।
और अल्लाह तबारक व ताला जानता था अगर मैं शहरे मक्का की कसम खाता हूं तो लोग एतराज करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने शहरे मक्का की कसम खाई और खाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने जब शहरे मक्का की कसम खाई, खाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि लोग ये समझेंगे शर्त तागर्क लोग खाने काबा की तरफ होके नमाज पढ़ते हैं, शायद इस वजह से कसम खाता है। लोग ये समझेंगे सारी कायनात के लोग के लिए वो अमन की जगह है, इस वजह से कसम खाता है। लोग ये समझेंगे हज बैतुल्लाह है, उस वजह से कसम खाता। लोग समझेंगे हजरे अस्वद है वहां, इस वजह से कसम खाता है। लोग ये समझेंगे मकामे इब्राहिम है, इसी वजह से कसम खाता। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मेरे बंदो सुनो, हजरे अस्वद जरूर है मगर इस वजह से कसम नहीं खाता। मकामे इब्राहिम जरूर है मगर इस वजह से कसम नहीं खाता। सफा मरवा जरूर है मगर उस वजह से कसम नहीं खाता। तमाम फजीलत अपनी जगह मगर रब होकर इन तमाम फजीलत के बावजूद मैं कसम इसलिए नहीं खाता, अगर कसम खाता हूं तो बेहाजल बलद, मेरे महबूब तेरा घर इस शहर में, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश यानी मिलाद यानी विलादत शहरे मक्का में हुई। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब हुजूर की मिलाद का जिक्र फरमाया तो उससे पहले शहरे मक्का की कसम खाई, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की जिक्र फरमाई। यहीं तक बात महदूद नहीं है और आगे बढ़े। अब उन आबो अजदाद की कसम अल्लाह तबारक व ताला ने खाया जिनके सुलबों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुंतकिल होता रहा। किसी मुहद्दिस ने कहा वालिद से मुराद हजरते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। किसी मुहद्दिस ने कहा हजरते इब्राहिम है। किसी ने कहा हजरते इस्माइल है। किसी ने कहा हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। किसी ने कहा हजरत अब्दुल्ला है, यानी हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक आ जाए। और अल्लाह तबारक व ताला ने जो कसम खाई वालिद की, किसी और के वालिद की कसम नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिद की कसम खाई। और आगे बढ़े, फरमाया ववालदी वमा वलद, कसम है उन वालिद की जिनके सुलबों में तेरा नूर मुंतकिल होता रहा। और उसमें इशारा भी है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा तामीर कर रहे थे, दीवार ऊंची होती जाती और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े थे वो पत्थर भी ऊंचा होता जाता। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामान मुहैया करते रहे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की तामीर फरमा ली, जब काम मुकम्मल कर ली, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारी ताला मेरी मेहनतों मजदूरी को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, इब्राहिम मांगो क्या मांगते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बारी ताला खाने काबा की मेहनतों मजदूरी को कबूल फरमा और मैं कुछ नहीं मांगता, एक ही उजरत मांगता हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, इब्राहिम बात असल में क्या चाहते हो, क्या मांगते हो।
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला वो जो उम्मते मुस्लिमा आने वाली है, नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, वो मेरे नस्ल से पैदा फरमा। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए इब्राहिम जा, तेरी दुआ कबूल हो गई। अब हुजूर के नस्ल में हुजूर आ गए। उसी दुआ का असर है, जिसने दुआ मांग कर हुजूर को दादा होने का शर्फ हासिल किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला कयामत के दिन जब हर कोई अपने अपने निस्बत से पुकारा जाए, जब मेरी निस्बत की बारी आए तो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के दादा कह के पुकारा जाए, उस निस्बत से मुझे पुकारा जाए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद का जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की मेहनत व मजदूरी के उजरत में दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। अब आइए बहुत ही मशहूर व मारूफ वाक़िया, हम और आप महफिल मिलादे पाक मनाते हैं और कल सुबह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शान और शौकत के साथ हुजूर पे नात पढ़ते हुए, नारा लगाते हुए जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे। मगर जानते हैं, अगर हुजूर के मिलाद की खुशी में अगर कोई काफिर भी मनाता है, मुशरिक भी मनाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे सवाब से महरूम नहीं करता। अबू लहब वो ऐसा शख्स था जिसकी मजम्मत में एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यादा। मगर जानते हैं आप, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो अबू तालिब ने अपने बांदी सोइबा से कहा, ऐ सोइबा जाओ, मेरे मरहूम अब्दुल्ला के घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, जाओ और खिदमत करो। वो बांदी जाती है, सोइबा जाती है और जाने के बाद खिदमत करती है। खिदमत करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है। जब विलादत हुई, उसने खुशी से अबू तालिब के पास पहुंचा और कहा, ए अबू तालिब, मुबारक हो, तुम्हारे मरहूम अब्दुल्ला के घर में बच्चे की विलादत हुई है। अबू तालिब खुशी से अपने उंगली के दो उंगली के इशारे से उसने कहा, ए सोइबा जाओ, आज से तुम्हें आजाद करता हूं। अब अबू तालिब काफिर रहा, मुशरिक रहा, ईमान नहीं लाया, मर गया। मरने के बाद 1 साल के बाद हजरत अब्बास, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा, हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा। हजरत अब्बास ने कहा, अबू तालिब बताओ तुम पे क्या बीती, तुम पे क्या बीती। अबू तालिब ने कहा, नीचे आग, ऊपर आग, दाएं आग, बाएं आग, हमा वक्त आग में जलता रहता हूँ।
मगर जब पीर का दिन आता है तो मुझ पे अजाब तखफीफ कर दी जाती है, मुझसे अजाब हटा दी जाती है। हजरत अब्बास ने कहा, ए अबू तालिब बताओ उसकी वजह क्या है? उसने कहा, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में मैंने सोइबा को आजाद किया था और आजाद की खुशी में मैंने 2 उंगली से इशारा किया था, कहा था ऐ सोइबा जा, आज से तुम आजाद हो। उसी विलादत मुस्तफा के सदक़े तुफैल में जब पीर का दिन आता है, तो जब पीर का दिन आता है तो मेरे दोनों उंगली से ठंडा चश्मा जारी होता है और जब मैं पानी पीता हूँ और प्यास बुझाता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब एक ईमान नहीं लाया और वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब विलादत हुई उस वक्त तो ऐलाने नबूवत नहीं फरमाए थे। ऐलाने नबूवत तो 40 साल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए, मगर अल्लाहु अकबर रिश्ते में भतीजे जानकर यानी सोइबा को आजाद किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जाओ मेरे महबूब की विलादत के खुशी में तूने 2 उंगली से इशारा किया था और उसके सदक़े तुफैल में तुम पे अजाब तखफीफ कर दी जाती है और तुम्हारे उंगली से पानी का चश्मा जारी होता है। सोइबा अबू लहब पीता था, तो हम और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, उम्मती है। अगर अपने दिलो जान से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद में बैठेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में सलातो सलाम पढ़ेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में नाज शरीफ पढ़ेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के सदक़े तुफैल में हमारी और आपकी बख्शिश हो जाए। और आगे बढ़े हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर खिताब फरमा रहे हैं। एक जईफा खड़ी होती है और कहती है, ए ईसा तुम बड़े नेक हो, तुमसे बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारी माँ से अच्छी इस दुनिया में कोई माँ नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंख में आंसू है और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ईफा तुम मुझे अच्छी कह सकती है, मेरी माँ को अच्छी कह सकती है, मगर सबसे अच्छे नहीं, बल्कि ए आखिरी जमाने में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी, वो दुनिया में सबसे अच्छे होंगे और उनकी माँ सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा जो सबसे अच्छी होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बयान फरमाते थे। और आगे बढ़े, ये हम और आप नात खानी पढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हैं, कभी दरूद शरीफ बैठ के पढ़ते हैं, कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। आइए हजरत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईमान वाला तो होगा मगर ईमान तो है मगर अमल के कमी के बायस अल्लाह तबारक व तआला उसे दोज़ख में डालना चाहेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला उसे दोज़ख में डालना चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों के दिलों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें पाक भुला दे। यानी गुनाहगार है, ईमान वाला तो है मगर गुनाहगार है। अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज भी गवारा नहीं, ये चीज भी गवारा नहीं कि जिनके दिलों में मेरे महबूब का नाम हो,
मोहब्बत हो, याद हो, उसे दोज़ख में डाल दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिलों से हुजूर का इसमें पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भुला देगा। जब भूल जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अमीन से फरमाएगा, जिब्राइल जाओ इसे दोज़ख में डाल दो, इसे दोज़ख में डाल दो। जब दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जब वक्त पूरा होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें पाक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें पाक जपेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें पाक नाम लेगा, तराना गाएगा, नात पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ऐ जिब्राइल मेरे महबूब का नाम जप रहा है, जहन्नम में मेरे महबूब का तराना गा रहा है, मेरे महबूब का नात पढ़ रहा है और वो दोज़ख में है। ऐ जिब्राइल जाओ उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाल दो। अल्लाहु अकबर। तो इस वाकिया से पता ये चला, हुजूर का नाम जपना, हुजूर पे नात पढ़ना, हुजूर पे तराना गाना ये जन्नत का बायस है, और हुजूर का इसमें पाक भूल जाना ये दोज़ख का बायस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बयान फरमाते हैं, और सहाबी किराम का अदब का ये आलम था। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा है, किसी ने पूछा था कि हजरत अब्बास हुजूर से आप बड़े हैं या हुजूर आपसे बड़े हैं? हजरत अब्बास ने कहा बड़े तो हुजूर ही हैं, बस पहले पैदा हो गया। वो सहाबी किराम तमाम सहाबी किराम जमा होते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हजरत हसन बिन साबित हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में होते और हजरत हसन बिन साबित खड़े होते। खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में नात पढ़ते और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि हजरत हसन सुनो। हजरत हसन से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, सुनो जब तक तू मेरा नात पढ़ता रहे हजरत जिब्राइल तेरा मदद करता रहे। तो ये रात बहुत ही मुबारक रात है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला इस विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में हम लोगों की जायज़ मकसद और जायज़ दुआओं को कबूल व मकबूल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।